नमस्कार, वेलकम एवरीवन। आप सबका हार्दिक स्वागत। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और सब लोग भगवान श्री गणेश जी की आज व्रत और कथा और उनका विधिवत पूजन करेंगे और संध्याकालीन संकीर्तन के बाद भगवान की गणेश जी की ये कथा सुनेंगे। और क्योंकि गणेश जी का जो नाम है सबसे पहले आता है और सबसे पहले उनकी पूजा होती है। अगर उनकी पूजा ना हो तो हम कोई भी पूजा करवा लें तो वो अनकम्प्लीट रहती है, पूर्ण नहीं होती है। तो आज जो भक्त गणेश जी का पूजन और व्रत कथा कर रहे हैं, अपने घर में उनका आगमन करवा रहे हैं, तो उनके लिए आज के ब्लॉग में मैंने थोड़ा व्याख्या सहित व्रत कैसे करना चाहिए और व्रत का क्या मीनिंग है, और व्रत अगर विधि पूर्वक करो तो उसका फल 100% मिलता है। ये बात मैंने बड़े सिंपल शब्दों में, जैसे हम आपस में बात करते हैं, इस ब्लॉग में कही है। क्योंकि विद म्यूज़िक और सारा ताम झाम लेकर के कथा करने का इतना आनंद नहीं आता जितना फेस टू फेस हम बैठ कर के कथा सुनते हैं। और क्योंकि ये कथा जो है विद्वान लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं और कहनी भी चाहिए, उससे और आनंद आता है। और हमारे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी बहुत विद्वान लोग रहते हैं जो इस कथा को अपने अपने ढंग से कहते हैं और भजन सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो भगवान का भजन चिंतन करना चाहिए। भजन का अर्थ कोई सॉन्ग नहीं होता, गाना नहीं होता। भजन का अर्थ होता है उसको भजना, उसका बार बार चिंतन करना। तो और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय फल मिलता है। तो आओ, भगवान श्री गणेश जी की ये कथा मैंने वैसे कही है, एक कथावाचक के तौर पर नहीं, सिंपली कही है, जैसे आमने सामने बैठ कर के हम बातें करते हैं। तो आओ कथा का श्रवण करें और व्रत कैसे करें, थोड़े से नियम बताए हैं। कभी आगे मिला टाइम तो एक एक पॉइंट का आपको बताऊंगा कि हमें कितने नियम का पालन करने से एक व्रत जो है कंप्लीट होता है। लेकिन आइए आज कथा श्रवण करते हैं और गणेश भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। नमस्कार, वेलकम एवरीवन। विघ्न करता, विघ्न विनाशक, सभी कामों को संपन्न करने वाला, सर्व सिद्धि देने वाला और सभी जगह विजय देने वाला श्री गणेश चतुर्थी नामक ये हमारा वैदिक एक त्यौहार है, तिथि है, जिसको हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। और यहाँ केवल इंडिया में नहीं, देश विदेशों में इस उत्साह के साथ मनाते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वहाँ पर भी भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर उसको जल प्रवाह के लिए ले जाते हैं। तो ऐसा आप विदेशों में भी न्यूज़ में भी सुनते हो और मैंने स्वयं देखा है कि विदेशों में भी लोगों को उतना ही उत्साह होता है। तो ये जो गणेश चतुर्थी है, भगवान श्री गणेश जी की जो पावन तिथि है, इसको कई लोग व्रत करते हैं। तो व्रत के नियम स्कंद पुराण में काफ़ी लिखे हैं और मेरे ख्याल 30-32 से ज़्यादा हैं। लेकिन मुख्य मैं नियम बता दूं कि जिस दिन हमने भगवान गणेश जी का, जैसे आज व्रत है, तो व्रत वाले दिन आपको कम से कम सुबह उठ करके नहा धो करके ये संकल्प लेना है। व्रत का अर्थ ही नहीं पता लोगों को। व्रत सोचते हैं फलाहार कर लिया, एक समय भोजन मीठा कर लिया या कुछ और ले लिया, अल्पाहार ले लिया, उसका नाम व्रत है। व्रत का मीनिंग जो है, डेफिनेशन है प्रतिज्ञा, संकल्प। आज मैं ये सुबह उठ करके ये संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ कि मैं सारा दिन गणेश भगवान जी के नामों का उच्चारण करूँगा, जो कि उनके 12 नाम हैं, और फिर सारा दिन उनके भजन कीर्तन कथा सुनूंगा। और फिर दूसरा नियम है कम से कम खाना।
खाना केवल शास्त्रों में उसके लिए है एक समय भोजन जो अस्वस्थ है, रोगी है, या कोई बच्चे हैं, या बीमार है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो निराहार नहीं रह सकता है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए फलाहार है। नहीं तो केवल निराहार रह कर के व्रत करना चाहिए। और व्रत वाले दिन अब और भी नियम है, मैं साथ में 1 2 3 पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ। उस दिन किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, निंदा चुगली चर्चा से दूर रहना चाहिए, और सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और भी कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। घर में बैठ कर के जहाँ भगवान का आपने स्थान बनाया हुआ है, नहीं तो स्थान नहीं भी है तो कमरे में बैठ कर के आप उनका चिंतन करें, और रात्रि उनके नाम का संकीर्तन करें, भजन करें, और ज़मीन पर सोएं। और ज़मीन पर सोएं, और सोए सोए आप भगवान का चिंतन करते करते जब नींद भी आ जाए तो उस व्रत का फल मिलता है। नहीं तो व्रत का लोग लाखों व्रत करते हैं और फिर पूछते हैं शास्त्री जी फल नहीं मिला। अब फल कहाँ से मिलना? व्रत वाले दिन हम इतना खा पी लेते हैं, सोते हैं, निंदा चुगली दुनिया भर की, कोई सिनेमा देखने जा रहा है, कोई और फंक्शन में जा रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। ये आप सीधे सीधे मान लो। नहीं तो एक व्रत कर लो तो उससे सारे काम बन जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं लोगों को कई बार समझाता हूँ, और फिर व्रत का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया कि उस दिन सारा दिन हम ये प्रतिज्ञा लें, संकल्प लें कि सारा दिन भगवान का चिंतन करना है और उनको ही भजना है। रात को उनका संकीर्तन करते करते नाम ले लेते ज़मीन पर सोना है, और फिर सोए सोए नींद आ जाए। अब प्रश्न है कईयों के, थोड़े छोटे कमरे होते हैं, ज़मीन नहीं तो बेड के ऊपर भी सो, लेकिन वो नीट एंड क्लीन, मतलब धुली हुई चादर वगैरह बिछा करके, और भगवान श्री गणेश जी का चिंतन करते हुए सोएं, तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें बिल्कुल सत्य है। और क्योंकि गणेश भगवान जी की कथा आप सुन रहे हो, तो ये वैदिक सनातन से जुड़ी हुई है कथा है। आप सब लोगों ने सुना ही है कि वो अग्रज हैं, सबसे पहले उनकी पूजा होती है। जो भी विवाह हो, कोई संस्कार जैसा भी हो, सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं। अगर उनकी पूजा नहीं करते हैं तो पूजा अनकम्प्लीट होती है, हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो पहले भी हमें, जब हम छोटे थे तो बचपन में दादी माँ और लोग सुनाते थे कि एक बार भगवान शंकर कहीं गए हुए थे, और भगवती माँ पार्वती तो नहाने के लिए जाना चाहती थी तो चली गई, लेकिन कोई गेट के ऊपर द्वारपाल नहीं था, तो उन्होंने नहाते नहाते जो शरीर से मैल निकली उसको अभिमंत्रित करके अपनी शक्ति के द्वारा गणेश जी को उत्पन्न किया, और द्वार पर खड़ा कर दिया कि कोई भी अंदर ना आए। अगर कोई आए तो उसको अंदर नहीं आने देना। तो देखो समय की गति कितनी न्यारी है कि भोले शंकर आ गए। अब गणेश जी को नहीं पता कि भोले शंकर कौन है, क्योंकि माँ ने ड्यूटी लगाई हुई थी। तो फिर बहुत कहा कि वो मेरी धर्मपत्नी है, आप कौन हो, कैसे हो? कहते मैंने अंदर नहीं जाने देना जब तक माता जी स्नान करके नहीं आती। तो दोनों में फिर जब बहस हुई तो युद्ध छिड़ गया, और कई दिनों तक युद्ध होता रहा, भयंकर युद्ध होता रहा, लेकिन कोई भी पराजित नहीं हो रहा था। तो भगवान शंकर को क्रोध आया, और क्रोधित हो करके उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल जो है वो उनके सिर के ऊपर चलाया, तो सिर कट के नीचे ज़मीन के ऊपर गिर गया। अब जब सिर गिर गया तो माँ पार्वती भी आई, और पार्वती ने देखा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने इसको अपने योग से इसको बेटे को उत्पन्न किया है। तो माँ जो है प्रलय करने के लिए उद्यत हो गई, तैयार हो गई, और भयंकर रूप भगवती माँ का
जब हो गया तो देवी देवताओं ने स्तुति की आकर के कि हे माँ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, संसार का विनाश हो जाएगा। जब प्रार्थना की और भोले शंकर ने भी कहा कि देवी क्रोधित ना हो, तो मैं इसको फिर जीवित कर दूंगा। और फिर अपने गणों को भेजा कि जाओ ढूंढ करके लाओ किसी का भी सिर जो पहले मिल जाए, और उसका सिर लाना जिसका मुख जो है अपने माँ की ओर ना हो, या माँ का जो शीश है दूसरी हो। तो ऐसी कहानी है। तो उन्होंने देखा कि एक हथनी है, तो एक दूसरे के विपरीत उनके सिर हैं। तो भोलेनाथ उस के बच्चे का शीश लेकर के आए और गणेश जी के ऊपर उनका जो शीश है वो स्थापित कर दिया। अब यहाँ साइंस भी है, हमारी साइंस भी है, लेकिन तब की साइंस कितनी विकसित थी। और ये सतयुग की बातें हैं, और उसके बाद त्रेता द्वापर, अब कलयुग चल रहा है। तो जब हाथी का शीश लगा दिया तो हाथी को गज भी कहते हैं, तो गणेश भगवान जी का नाम गजानन पड़ गया। और सभी देवी देवताओं ने जय जयकार की, पुष्प वर्षा की, और फिर भोले शंकर ने उनको, गणेश जी को सभी गणों का अध्यक्ष, गणाध्यक्ष भी बोल सकते हैं। और भालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठेत शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्न तस्य न जायते। संग्राम हो, कोई परीक्षा हो, कहीं हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले जय गणेश भगवान जी ऐसा प्रणाम करके जाओ। इनके 12 नामों से कोई भी ले लो, विघ्न विनाशक, एक दंत, है ना जी, अपने गजानन, तो वो काम बन जाता है। आप कोई भी जय गणेश भगवान जी बोल लो, तो इसलिए लंबोदर बोल लो, और विघ्न विनाशक बोलो लो, विनायक, धूम्रकेतु, तो गणाध्यक्ष, भालचंद्र, कुछ भी नाम आप बोल लो, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। गणों का अध्यक्ष बना दिया। और हमें लोग पूछते हैं विदेशों में कि आपके मंदिर में कितने भगवान हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि भगवान एक ही है, गॉड इज़ वन। और ये भगवान की अलग अलग पावर्स हैं, जैसे दुर्गा माँ है तो वो पावर मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, लक्ष्मी माँ है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, और ये गणेश जी हैं तो ये सारे सेना नायक हैं, हनुमान जी भी सेना नायक हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, तो गणाध्यक्ष बना दिया। ये वेदों को पढ़ो, अपने स्कंद पुराण पढ़ो, श्री शिव पुराण पढ़ो, कुछ ना कुछ रीडिंग करो। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो ये जो सिद्धि विनायक का आज का व्रत है, तो इसकी कथाएं जो हैं, ये एक दिन प्रसन्न होकर के गणेश भगवान जी आपके इस दिन, मतलब आई मीन टू से, इस दिन गणेश जी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। व्रत की विधि मैंने बता दी। और आज चतुर्थी है तो आज तो चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, द्वितीय को तृतीय को देख लो, व्रत रखो। और शंकर भगवान जी का जो ये सबसे प्रिय पुत्र है, कार्तिक भी हालांकि बड़े हैं लेकिन प्रिय पुत्र हैं, तो इनका ध्यान करने से, व्रत करने से जो है मनोकामना पूर्ण होती है। और आज के दिन दैववश यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो फिर सारा साल कुछ ना कुछ अपशगुन की चिंता रहती है, कोई मिथ्या दोष लग जाता है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में ये कथा सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण जी को भी समयंतक मणि जो सूर्य भगवान से आगे आई थी सत्यजित को, तो उसका दोष लग गया था कि कृष्ण जी उसको चुरा के ले गए हैं। तो फिर आप लोगों ने वो कथा सुनी है। तो जंगल में जब वो उनके परसेन भाई साहब जिनको उन्होंने दे दी थी मणि, तो वो जंगल में शिकार के लिए गए, शेर ने उनका शिकार कर लिया, मणि वहाँ रह गई। और फिर जो जामवंत जी थे उनको वो मणि मिली, अपनी गुफा में ले गए। और भगवान कृष्ण को जब ये दोष लगा तो ढूंढते ढूंढते वो जंगल में गए
और उस गुफा में गए जहाँ जामवंत जी के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ, और जामवंत जी ने पहचान लिया कि ये तो भगवान श्री राम ही हैं, तो प्रणाम किया और अपनी बेटी जामवंती का भगवान श्री कृष्ण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया और वो समयंतक मणि भी वापस दे दी। अब इसका दोष कैसे दूर हो? उनका तो दोष दूर हो गया, भगवान थे, लेकिन फिर भी उनको वो बातें तो सुननी पड़ी। अगर भगवान को बातें सुननी पड़ी ये चतुर्थी का चंद्रमा देखने से, तो हम लोग तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें ये दोष लग जाए तो इसका व्रत करो और गणेश जी को मनाओ, पूजा करो और प्रणाम करो, या फिर अगले दिन जा कर के भगवान गणेश जी को 5 लड्डू ले जाओ और पान सुपारी जो भी आपके यहाँ मिलता हो गणेश जी को चढ़ाओ। और फिर 5 चतुर्थियाँ महीने में शुक्ल पक्ष की आएँ तो कंटिन्यू रेगुलर 5 चतुर्थियाँ भगवान गणेश जी को 5 लड्डू चढ़ाओ, क्योंकि वो मोदक प्रिय हैं। और उनके मंत्र का जाप करो, जो भी आपको मंत्र आता है, नेट में भी है। ओम गजानन भूत गणादि सेवितं गणपति जम्बूफल चारु भक्षण उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इन मंत्रों का जाप करो। ओम गणपते नमः, ओम गणेश भगवान जी की जय, ऐसे बोल लो। तो ऐसा करने से अगर कोई आज भले देख भी ले, इसको देखना नहीं चाहिए, लेकिन भूल से को देख लेता है, को बच्चा देख लेता है, तो ये 5 चतुर्थियाँ करे और रेगुलर गणेश जी के मंदिर में और पाठ करे, तो वही इस विघ्न से उससे वो भगवान गणेश जो है मुक्ति दिला सकते हैं। और मैंने और भी कईयों को देखा है कि जब वो देख लेते हैं तो कई दोष उनको मिथ्या दोष लगते हैं। तो इस दिन से पृथ्वी लोक पर चंद्रमा ने भी, जब गणेश जी आए थे तो उनका उपहास उड़ाया था, तब गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी तुम्हें कोई देखेगा तो उसे मिथ्या कलंक लगेगा। तो ये भी एक कथा है कि गणेश जी का उपहास चंद्रमा ने उड़ाया था। आज चंद्रमा जी लज्जित हुए, तब ब्रह्मा जी और देवताओं के प्रार्थना करने पर चंद्रमा को क्षमा करते हुए श्री गणेश जी ने कहा था कि जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्रमा का दर्शन करेगा और मेरी विधिवत चतुर्थी को पूजा करेगा, ये फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई भी दोष लग जाए तो गणेश चतुर्थी को आप उनकी विधिवत पूजा करो। आपने जो आपके पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनसे बुला करके विधिवत पूजा करवाओ, उनको दान दक्षिणा दो, तो उससे वो मुक्त हो जाता है। और फिर गणेश जी ने कहा था कि चतुर्थी को विधिवत मेरा पूजन करके फिर चंद्र दोष उसे नहीं लगता है। ये पुराणों में कथा है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण है, स्कंद पुराण है, शिव पुराण है। यहाँ पर आपको लगभग सभी पुराणों में श्री गणेश जी का चरित्र है। और प्रत्येक कार्य का आरंभ जो है, क्योंकि बुद्धि को देने वाले हैं गणेश जी, तो उनका स्मरण करने से, वंदन करने से जो आपका कार्य संपूर्ण होता है, जिस कार्य को भी हम शुरू करते हैं। और एक कथा और भी है, वो इतने बुद्धि के सर्वोपरि मतलब हैं कि जैसे परिक्रमा लगाने को कहा था कि सारी पृथ्वी के जो परिक्रमा करेगा वो ही श्रेष्ठ होगा, तो कहा थे कि जी तो चल पड़े सारे लोकों में घूमते घूमते, और गणेश जी ने वहीं 4 परिक्रमा कर ली शंकर भगवान पार्वती की कि आपसे आगे तो है नहीं कुछ भी। तो इसलिए बुद्धि जिसके पास है वो सारे काम कर लेता है। तो गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठाता भी हैं, अधिष्ठित देवता हैं, तो आप उनका स्मरण करिए। और इस प्रकार जो भी भगवान श्री गणेश जी की कथा को सुनता है या सुनाता है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला दोनों पुण्य के भागी होते हैं। तो ये गणेश चतुर्थी का व्रत, पूजन और कथा सुनिए। अब कथा क्या है, ये जो मैंने आपको सुनाई यही कथा है। कथा को अलग से टॉपिक नहीं है, यही कथा है जो जिसमें बार बार श्री गणेश जी के भगवान का जो प्रसंग आया है और जो उनका बार बार नाम आया है, इसी को कथा है। पुराणों में और भी ज़्यादा है,
डिटेल से है, तो ये कथा आपको सुख देने वाली बने और आप सब पुण्य के भागी बने। और जितने दिन भी उत्सव मनाता है, कोई 3 दिन मनाता है, कोई 10 दिन मनाता है, फिर रोज़ शाम को संकीर्तन करते हैं लोग और आरती गणेश भगवान जी की करते हैं, उनकी मूर्ति प्रतिमा अपने घरों में स्थापित करते हैं। विदेशों में भी करते हैं, मैंने देखा है। मैं जब विदेशों में होता हूँ तो लोग बड़ा उत्साह से करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में करते हैं। तो गणेश जी की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े लोग अपने घर में उनका ये प्रवेश करवाते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं और विधिपूर्वक विसर्जन करते हैं वेद मंत्रों के सहित। और करना भी चाहिए कि उनको घर में बुलाओ। किसी गेस्ट को भी हम घर में बुलाते हैं तो बड़ा हाथ जोड़ करके अपने घर के बाहर छोड़ के आते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर में रहे। तो ऐसे ही गणेश भगवान जी का पूजन करो और उनकी विधिवत पूजा और व्रत करो, तो आपको निश्चय ही वो फल मिलेगा जो आप फल की कामना करते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के ब्लॉग में आपके सहित भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करता हूँ और गणेश जी सबके ऊपर कृपा करें। जय श्री गणपति भगवान की जय। आप सबने आज की कथा सुनी जो भगवान श्री गणेश चतुर्थी की पावन कथा है और शास्त्रों में पुराणों में उसका जो वर्णन है आप सबने सुना। और उसको सुनने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, कभी आप पुराण पढ़ो कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका नाम लेने से वो प्रसन्न होते हैं और ये सारे देवी देवता हमें देख रहे होते हैं। एक ब्लॉग में मैंने कहा था कि स्वर्ग कहाँ है और वैकुंठ कहाँ है और सतलोक कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं इसी ब्रह्मांड में सारे लोक हैं। और किसी दिन मैं सारा ब्लॉग जो है उन्हीं सभी लोकों के ऊपर कि वैकुंठ कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, देवलोक कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, सप्तऋषि लोक कहाँ है, वो सारा व्याख्या करूँगा। लेकिन ये जो भगवान जी हैं, अपने श्री गणेश जी हैं, ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं अपने फैमिली के सहित। तो कैलाश पर्वत तो सबको पता है कहाँ पर है और लोग वहाँ जाते भी हैं, उनके दर्शन भी करते हैं। तो और कई लोगों को आज भी दर्शन होते हैं, बहुत से लोगों को कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत पर भगवान के दर्शन होते हैं। तो जो लोग जाते हैं तो उनको दर्शन होते हैं। अमरनाथ की गुफा में जाते हैं तो वहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, वहाँ पर भी साक्षात विराजमान हैं। तो और जैसे हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अमरनाथ की गुफा में भी ये विद फैमिली रहते हैं। तो गणेश भगवान जी के लोक का और शिव लोक का तो पता ही है आप सबको। और जो सत्य लोक है और बाकी लोक हैं, किसी दिन इसकी पूरी व्याख्या आपको विद प्रमाणिक पुराणों से मैं आपको बताऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं, काल्पनिक नहीं, और प्रमाणिक कथा आपको सुनाएंगे। और आपको पता लगेगा, जो लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी पर स्वर्ग नरक है जी, यहाँ तो सुख दुख हैं, सब लोग भोगते हैं, हम भी भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वर्ग नरक और दूसरे लोग हैं और इसी ब्रह्मांड में हैं। कईयों को पता है, कई लोग बात को इधर उधर घुमाते हैं, लेकिन मैंने नहीं घुमाना। मैं अभी क्योंकि और ब्लॉग है मेरे पास, तो एक दिन मैं इसी ब्लॉग के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा, आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बाकी लोग हैं। आज की कथा का आपने आनंद लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को लोग पसंद कर रहे हैं। कभी मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है, क्योंकि मैं कई बार सीधी सीधी बातें सिंपली तौर पर कहता हूँ, जैसे आज कही हैं, तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये आप सबका धन्यवाद है। इसको चैनल को जो ब्लॉग है इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको आने वाले टाइम में कैसा ब्लॉग चाहिए, तो मुझे उसका इंडिकेशन मिल जाता है कि मैं आपको कौन सा ब्लॉग बना करके यहाँ दिखाऊं। और आपके ये नॉलेज के लिए बता दूं, मेरे इस ब्लॉग पर जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो विदेशों से भी लोग कर रहे हैं
और मैं यहाँ लोगों को बताता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ कि ये देख लो, ये उस इंग्लिश मैन ने, मतलब जो विदेशों में रहते हैं उनके नाम हैं, मैं नाम नहीं किसी के भी बताऊँगा। तो वो लोग इस ब्लॉग को देखते हैं और देखना भी चाहिए। हमारी संस्कृति बड़ी महान है, तो इस संस्कृति का जो जितना विस्तार हो विदेशों में देखो, और आप सपोर्ट करिए। बस ये आपकी भी कुछ थोड़ा सा मैं विनम्र प्रार्थना करूँगा आपसे कि कृपा करो कि इसको और बढ़ाओ, क्योंकि मैंने तो निश्चित है कि मैंने अगले साल मेरा विदेश का टूर है तो वहाँ के भी ब्लॉग डालूँगा। और मैंने पहले भी कहा है कि भगवान ने एक बस समझ लो कृपा कर दी है कि ये बातें मैं इस ब्लॉग के थ्रू सबको सुना सकूं। कई घरों से बैठ कर के सुनना चाहते हैं, तो आइए लंबा हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। श्री गणेश भगवान की जय।